नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया आज जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल कांग्रेस की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के, अरविंदर सिंह लवली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अरविंदर सिंह लवली पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, उसका साथ छोड़कर आए, कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को मुद्दा बताकर, मतलब कि आम आदमी पार्टी को मुद्दा बताकर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है दिल्ली के अंदर, ये कारण बताकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी पार्टी का साथ थाम लिया है। अब ऐसे में क्या बीजेपी पार्टी की रणनीति हो सकती है? क्या बीजेपी पार्टी किसी सीट से अरविंदर सिंह लवली को मौका दे सकती है? क्योंकि देखिए, अभी कोई पार्टी में सिर्फ हिस्सा मिला है, अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब ऐसे में कई सारे सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियांशी मौजूद हैं और आशुर्ती मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांशी, सबसे पहले मैं यही सवाल लेना चाहूँगा कि अरविंदर सिंह लवली का इतना बड़ा एक्शन, पहले तो कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ते वक्त कहते हैं कि गठबंधन जो है दिल्ली के अंदर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था, उसी आम आदमी पार्टी की जो सरकार जब दिल्ली में बनी थी वो कांग्रेस पर लालछन लगाकर बनी थी और आज कांग्रेस ने इसके साथ गठबंधन कर लिया। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जाते हैं तो फोटो होता है अरविंद केजरीवाल का। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से इतनी दुश्मनी अरविंदर सिंह लवली की देखी जा रही है कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। आप क्या कुछ देखती हैं? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चूक नजर आती है, जो बड़ी गलती नजर आती है, वो ये है कि वो अपने ही नेताओं पर दांव लगाने से कहीं ना कहीं डर जाती है। वो उन लोगों पर भरोसा लगातार करती हुई देखी जाती है जो नेता सालों से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो नेता कांग्रेस को जिता चुके हैं, जिन नेताओं की आलाकमान के साथ बॉन्डिंग बेहतरीन नजर आती है। लेकिन यहाँ पर बात अगर कर ली जाए उन नेताओं के बारे में जो जमीनी स्तर से जुड़कर काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम को एक नई नई आइडियाज देते हुए नजर आते हैं, उन पर कांग्रेस ध्यान क्यों नहीं देती है? बात यहां पर सबसे पहले राजस्थान को लेकर ही कर ली जाए। राजस्थान में हमने देखा सचिन पायलट जद्दोजहद करते हैं, आपको चुनाव भी जितवाते हैं, लेकिन पायलट को ही पीछे कर दिया जाता है। और आज देखा जाए तो पायलट के आगे पीछे घूमती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो हार हो गई उस हार का ठीकरा कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के सिर पर मर दिया। अब बात यहां पर दिल्ली को लेकर कर ली जाए। दिल्ली को लेकर आप कह रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली का यह कहना रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें गठबंधन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, पसंद ही नहीं आया, रास ही नहीं आया। वो कहते हैं कि अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि कन्हैया कुमार को आखिरकार टिकट क्यों दिया गया। उनका कहना तो ये तक रहता है कि आखिरकार कन्हैया कुमार को टिकट देकर आपने बिहार की सियासत से दिल्ली की सियासत में क्यों ला दिया गया। तो सवाल यहां पर कांग्रेस को लेकर ये बन जाते हैं। अब यहां पर कांग्रेस की रणनीतियों पर बात कर ली जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के नक्शे कदमों पर कुछ हद तक चलती हुई नजर आई, नए नए चेहरों को मौका देती हुई नजर आई, युवाओं को मौका देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने सचिन पायलट की बातों को मानते हुए कहीं ना कहीं अब उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस किया है जो पायलट चाहते थे कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, युवाओं को आगे करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर बखूबी ध्यान देना चाहिए। तो आज क्यों कर रही है कांग्रेस? इससे पहले क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? अच्छा, देखिए, आज श्रुति ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी में वो एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। जो नेता अगर पार्टी छोड़ रहा है, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो कांग्रेस उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस अपने नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो एक अलग मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा संगीन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिर अरविंदर सिंह लवली जो कहीं ना कहीं ये बात कहा करते थे कि कांग्रेस छोड़ के वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे, आखिर वो उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी की शरण लेने का क्यों सोचा? कहीं ना कहीं अगर आप गौर करके ये चीज देखें तो हाल ही में नायब सिंह और नसीब सिंह ने भी कांग्रेस से अपना दामन छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने ये इस बात का आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर कांग्रेस आला कमान के सारे निर्णय ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के दिल्ली की सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो रखा है। दिल्ली में अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन है तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो अगर जेल में बैठे हैं तो अगर वो दिल्ली पे शासन कर सकते हैं तो आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस आला कमान के भी वो सारे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यही एक बड़ा मुद्दा बना कांग्रेस में, कांग्रेस की पूरी कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं अंतरकला की वजह भी यही बन गई कि नायब सिंह और नसीब सिंह ने पार्टी छोड़ी और उनके पार्टी छोड़ते ही अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ अरविंदर सिंह लवली शामिल नहीं हुए, इस बात पे भी गौर करना बेहद जरूरी है तनुज कि अरविंदर सिंह लवली ही सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि नायब सिंह और नसीब सिंह भी शामिल हुए हैं। क्योंकि अगर ये दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर आरोप नहीं लगाए होते आम आदमी पार्टी पर और कहीं ना कहीं अगर आरोपों का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप
शराब का सिलसिला नहीं चला होता तो इस समय अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो शामिल नहीं हुए होते, और ये अरविंदर सिंह लवली के संग जो नायब सिंह और नसीब सिंह सैनी भी जो शामिल हुए हैं, ये एक तरह से अब दिल्ली में राजनीति को बदलने का एक खेल है। जी वाकई में दिल्ली में बदलने को राजनीति का खेल दिखाई दे रहा है इनके लिए। अब ये बोल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुद्दा बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के कारण कांग्रेस पार्टी में एक दूरी आई है, मतलब कांग्रेस की गलती ये नहीं बता रही हैं, अरविंद केजरीवाल को पूरा गलत ठहरा रही हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों में बिल्कुल चूकती हुई नजर आ रही है। मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल बड़ी वजह यहाँ पर क्यों बताए जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर खुद की गलतियों से क्यों नहीं सीख रही? कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल क्यों चले गए? आखिरकार निर्दलीय के तौर पर वह कांग्रेस का साथ यहाँ पर क्यों नजर देते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? समाजवादी पार्टी के साथ वह क्यों चले जाते हैं? और गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी का गठन कर लेते हैं। तो गुलाम नबी आजाद ने भी जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया था, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की एक एक गलती को अपने इस्तीफे में गिनाया था। उन्होंने यूं ही इस्तीफा नहीं दिया था, लंबा चौड़ा इस्तीफा उन्होंने दिया था, लेटर लिख के दिया था बाकायदा। तनुज, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर देखा जाए पुराने साथियों का हाथ तो पकड़े रहती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भूल चूक करती है, नेताओं को यहाँ पर किस तरीके से जिम्मेदारी नहीं देती है। बात यहाँ पर गुजरात की सियासत को लेकर कर ली जाए, हार्दिक पटेल बीजेपी में क्यों आ जाते हैं? सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है। तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आगे रखकर यहाँ पर कांग्रेस पर देखा जाए तो एक तरीके से खुद पर ढाल बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को अपनी रणनीतियों पर काम करने की आज भी बेहद जरूरत है। जी वाकई में कांग्रेस को रणनीतियों पर काम करने की तो जरूरत है। आज श्रुति प्रियांशी ये बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुद्दा सिर्फ बनाया जा रहा है। इन्होंने तो कई सारे ऐसे नेताओं के नाम गिना डाले जब अरविंद केजरीवाल का कोई जिक्र भी नहीं था उस बात में। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा साफ तौर पर बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में गठबंधन है। अगर दिल्ली में गठबंधन नहीं होता, 4:3 का जो रेशो, उससे पहले फिर क्यों छोड़ा था पार्टी का साथ और नेताओं ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर ये कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है चलाने की अपनी पार्टी और अपने नेताओं को फोरफ्रंट पे करने की, वो उनकी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक दरकिनार करने की कोशिश करती है अपने नेताओं को, और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में फेल होती कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। जिस बात कांग्रेस की गलती मानती है ना आपकी? कांग्रेस की पूरी गलती है। देखिए, अगर कांग्रेस की यहाँ पर गलती है तो उतनी ही गलती आम आदमी पार्टी की भी है। अगर कांग्रेस अपने नेताओं को छोड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में बैठकर तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको वो रिहाई नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से उनको वो जमानत नहीं दी जा रही है और अभी भी उनकी सुनवाई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस वक्त भी बाहर आते हैं तो ये एक जो मुद्दा है वो बीजेपी वर्सेस, एक आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो आम आदमी पार्टी के पहले से ही अगेंस्ट है, पहले से ही विरोध में काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी जो है वो भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने के कहीं न कहीं से कहीं तक भी मूड में नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली में इस समय जो राजनीति है वो बदल चुकी है। और जिन नेताओं ने आपने जिन भी नेताओं का नाम लिया जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी की वो स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से अपने नेताओं को आगे करने का एक जो उनका तरीका है कि वो अपने नेताओं को आगे करना चाहते हैं, अपने नेताओं को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आलाकमान भी ये देखना चाहती है कि जो उनके नेता है वो किस तरह से आखिर जनता को लुभाने की और वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। ये भी बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी में ही काउंट होता है। मैं आखिरी सवाल और प्रियांशी बस आपसे लेना चाहूँगा कि अब ये बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तो फड़फड़ा रहे हैं जेल से आने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके मुखिया तो खुद जेल के अंदर हैं। अब ये तो देखिए उनको बोल रही हैं कि उन्हीं की वजह से कांग्रेस में जितना भी ये कलेश होता नज़र आ रहा है सब उन्हीं की वजह से नज़र आ रहा है। लेकिन आज देखिए 3 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उससे पहले भी कई बार देखिए देखने को मिला कि कांग्रेस से कई सारे नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी है और अब जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी तो अब भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अभी भी देखा जाए तो बीजेपी लपेटे में अब भी है। तो क्योंकि यहां पर देखा जाए बीजेपी लपेटे में इस वजह से अब और आ जाती है कि अरविंदर सिंह लवली जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं क्या भड़काने की कोशिश की गई या साजिश रची गई। आपको याद दिला दें, अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त कहा था कि मेरे विधायकों को करोड़ों रुपयों में खरीदने की कोशिश कर
रही है बीजेपी, लेकिन मेरे विधायक बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी जो पार्टी है ईमानदारी से काम कर रही है, जो मेरी सरकार है ईमानदारी से चल रही है। और ऐसे में देखा जाए बीजेपी यहाँ पर रणनीति बना रही है, तो ऐसे में यहाँ पर ये बड़ी बात निकलकर सामने आ जाती है। जिस तरह से अभी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यहाँ पर यही साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये महामुकाबला जो है वो इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ही नजर आ रहा है, एनडीए के साथ ही नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है बीजेपी से, और अब लपेटे में कांग्रेस भी आ चुकी है पूरी तरीके से। आपसे आखिरी सवाल, आप ही के सवाल में एक सवाल था, आपने कहा कि कई सारे पैसों के आरोप, उन्होंने करोड़ रुपए के आरोप लगाए, तो अब अरविंदर सिंह लवली कितने पैसों में बिकते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखा जाए बीजेपी लगातार इन्हीं आरोपों में घिरती हुई नजर आई है और आगे भी गिरेगी। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, इस्तीफा दिया और वो बात कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस की पूरी तरीके से गलती थी। अरविंदर सिंह लवली को लेकर अभी तक तो ऐसे कोई सवाल नहीं उठे हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि करोड़ों में कितने में बिक गए, तो ये तो अरविंदर सिंह लवली ही आपको बता सकते हैं। बीजेपी तो लगातार आरोपों को सुनते आ रही है और उनके जवाब भी भरे मन से साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। तनुज जी, वाकई में जो नेता कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को करोड़ों रुपए का ऑफर दे रही है, लेकिन आज वही नेता, वही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जाकर अमित शाह की शरण में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी पार्टी बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है, कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। जितने भी कोशिश देखिए, आम आदमी पार्टी भी आरोप शुरुआत से लगाती नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी पैसों का ऑफर तो देती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि अरविंदर सिंह लवली ने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ली है और दोबारा से देखिए बीजेपी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।